हाय सेजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है। सहज 15 जून से लेके 15 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग मैं महीने के 20 में इसलिए करती हूँ सन ट्रांजिट के बेस पे, ओके। क्योंकि सन हर महीने 15 तारीख को ट्रांजिट होती है, तो 15 या 17 तारीख को ट्रांजिट होते हैं, तो मैं उनके हिसाब से ये रीडिंग करती हूँ। और क्योंकि सन है कि करियर के कारक माने जाते हैं, ओहदे के कारक माने जाते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की के कारक माने जाते हैं, कॉन्फिडेंट के कारक माने जाते हैं, सोल्यूशन के कारक माने जाते हैं, गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं, नॉलेज के भी कारक माने जाते हैं। तो इसीलिए ये रीडिंग मैं सन ट्रांजिट के बेसिस पे करती हूँ। जिनका ना सन चार्ट में बहुत अच्छी तरह से बैठे होते हैं, तो वो लोग ना हायर पोजीशन में होते हैं, उनकी ना ओहदा बहुत बड़ा होता है। एंड कुछ लोग जैसे कि आप पॉलिटिशियन को देख सकते हैं, उनके चार्ट में ना सन बहुत ज़्यादा मजबूती से बैठे होते थे, इसीलिए वो पूरे कंट्री में रूल करते हैं, ओके। तो इसीलिए ये रीडिंग सन ट्रांजिट के बेसिस पे है। और वैसे भी अभी सन आपके 7th हाउस में जा रहे हैं, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लार्ज ग्रुप सर्कल बढ़े, पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप, या फिर कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत हो रही है। नई शुरुआत में ये बोलूँगी, बिजनेस में के मामले में नई शुरुआत करना चाहते हो तो पार्टनर मिलते हुए दिख रहे हैं। एंड वहाँ से आपकी पर्सनालिटी को देख रहे हैं, तो पर्सनालिटी वाइज ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हैं इसमें एक महीने में, अपने काम के सिलसिले में या फिर बिजनेस के सिलसिले में या फिर किसी भी सिलसिले में, ओके। कुछ लोग में भी शायद बोलते ना पिलग्रिमेज की यात्रा करें, बोलते ना तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं कुछ लोग। एंड कुछ लोगों की लाइफ में होता है, क्योंकि 7th हाउस से वो 1st हाउस को देख रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी खिल उठेगी, कॉन्फिडेंट आएगा, हर एक मामलों को आप फेस करते हुए दिखोगे। सन जहाँ पर भी बैठते हैं और देखते हैं ना, वहाँ की चीज़ों को वो बढ़ा देते हैं। और सन वैसे भी 7th हाउस में आ रहे हैं और 9th हाउस को देख रहे हैं, तो अच्छी पोजिशन है। यहाँ पर ना आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट आ रहा है। अगर कोई पास में अनहेल्दी मामले चल रहे थे, तो उसमें आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ के अपने काम बनाते हुए दिख रहे हो। एंड जेमिनीज में बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, सक्सेसफुल हो सको, या फिर एक नई शुरुआत कर सको, ओके। जेमिनी इज ऑल अबाउट गैस नई नई चीज़ों को सीखना। कुछ लोग अपने स्किल को भी डेवलप कर रहे हो, ओके, ताकि आप उस स्किल को यूज़ करके अपने पर्सनालिटी को या फिर अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ओके। सो देखते हैं कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सैज। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन सा नर्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए, ओके सैज। So let's see what's the higher messages for you, Sag. Higher messages for Sagittarian. क्या मैसेज देना चाहेंगे Sagittarius के लिए, बताइए प्लीज। What's the higher messages for Sagittarius? Thank you. Sag, let's get started. क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ठीक ठाक इसे रिवर्स आया था, ओके। See 3 and 4 is up label, ओके। कहीं ना कहीं टाइम मैटर, हायर पावर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहता है सेंस, क्योंकि यू आर अ सो मच नॉलेजेबल पर्सन, आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हो, तो अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ में टाइम साथ दे रहा है अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए और कंफर्टेबल या सिक्योर होने के लिए, ओके। ठीक ठाक, दिस इज द टाइम मैटर। मे भी शायद पास में आपने एफर्ट डाला था, तो मे भी रिजल्ट ना मिला हो, तो इस एक महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। फिर कुछ भी आपके ग्रोथ के प्रति, अगर आपके लाइफ में जैसे कि तरक्की या फिर ओहदा बढ़ गया, तो आपकी पर्सनालिटी खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी और आप ना कंफर्टेबल हो जाओगे। उसी तरीके से कहीं ना कहीं हायर मैसेजेस ये है कि यूज योर इंट्यूशन, दिस इज द राइट टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग, दिस इज द राइट टाइम फॉर स्विचिंग जॉब, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ब्रिज का कार्ड है। दिस इज द टाइम फॉर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, दिस इज द टाइम फॉर हील होना, ओके। और जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी थी, उसको रिलीज करते हो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जाना, एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जाना, एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में जाना, ओके। तो दिस इज द राइट टाइम
तो ये टाइम का फ़ायदा उठाइएगा ऐसे, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है। योर करियर ब्रिंग फेयरनेस एंड प्रोटेक्शन टू अदर हु नीड योर हेल्प। ओके, तो मे भी शायद उसका जस्टिस मिल रहा है आपके करियर को लेके। अगर करियर टॉक्सिक था तो मे भी शायद आपको एक अच्छा जॉब मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल जॉब की तरफ जा सको, या फिर करियर आपका ख़राब चल रहा था, करियर छोड़ के आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, तो उसमें आपको लाइफ जस्टिस देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर लाइफ ना आपको टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन, लीडरशिप रोल निभाना। लाइफ ना यूनिवर्स आपको ना यहाँ पर मैच्योरिटी बनाना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स यहाँ को ये बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए, अपनी लाइफ में सिक्योर होइए, कंफर्टेबल होइए, जस्ट लाइक अ एम्परर का कार्ड है। ओके तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल एनर्जी में, नॉट ओवरऑल एनर्जी, हायर मैसेजेस में ये टाइम है अपने इंट्यूशन का, अपने अपने जो भी गोल है उसको एक नया मोड़ देने का एक नेगेटिव साइकिल से पॉजिटिव साइकिल में जाने का। ओके, दिस इज द राइट टाइम फॉर जॉब स्विचिंग, बिजनेस स्टार्ट, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहते हैं ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइफ के चार्ज ले सको। ओके, रिस्पॉन्सिबल बन सको, इंडिपेंडेंट हो सको। तो आप बोलोगे कि ये महीना आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है। यस, ये महीना अगर आपने एफर्ट डाला हो, जॉब स्विचिंग भी हो रहा है, या फिर रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है, और किसी के लाइफ में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रहा था तो उसमें भी आपको जस्टिस मिल रहा है। बोलते ना एक डार्क पीरियड से लेके आप ना लाइट पीरियड की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, क्रॉसिंग योर ब्रिज, क्रॉसिंग योर लाइफ पैटर्न। ओके, तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। 3 और 4 आपकी लाइफ में ना अपग्रेड हो रहा है। पास्ट के जो भी नेगेटिव परिस्थिति थी उससे आप हील होकर अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, एक नई जर्नी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सैज, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सैज, सैज, दिस इज योर सिचुएशन। ओके, ये एक महीने में आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है, या फुल ऑन कॉन्फिडेंट। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद, दिस इज योर एनर्जी। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। सो मच कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट होते हुए दिखते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है ना, आप अपने नॉलेज से, अपने मैच्योरिटी से उसका रास्ता निकाल रहे हो। यू कैन डू एनी थिंग राइट नाउ। ओके, ये एक महीना है कि आपकी पर्सनैलिटी में इतना डेवलपमेंट हो रहा है कि आप कुछ भी अपनी लाइफ में ना चेंजेस कर सकते हो, या फिर सॉल्यूशन लेके आ सकते हो, क्योंकि सन अपने 7 हाउस से आपके पर्सनालिटी को देख रहा है, उजागर कर रहा है, लाइट दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है। तो गाइज हर एक मामलों को फेस कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, ये एक महीना यू आर सो मच पावरफुल। देश प्रमोशन, तरक्की भी मिल रहा है, सक्सेस भी मिल रहा है, कॉन्फिडेंटली आप अपने हर एक मामलों को डील भी कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो रहे हो। वाह, और आपकी ये एक महीने ना एबिलिटी रहेगी, आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए, इतने चार्मिंग हो गए, इतना लीडरशिप रोल निभाओगे ना, ये एक महीने में ना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे। ओके सैज, क्योंकि सी कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाले थे और आपको मूवमेंट नहीं दिख रहा था, 5 ऑफ कप इज रिवर्स। ओके, मूवमेंट नहीं दिख रहा था, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे थे पास्ट में, और कहीं ना कहीं इमोशनली बर्डन से महसूस कर रहे थे, रिजेक्शन महसूस कर रहे थे, सैडनेस महसूस कर रहे थे। ओके, तो देयर इज द क्लैरिटी मिल रही है, उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, उसमें आपको सोल्यूशन मिल रहा है, उसमें आपको ना गुड न्यूज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड, ये एक महीना ना आप अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, सो मच कॉन्फिडेंट होते हुए हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, या फिर पास्ट के जो भी अनहेल्दी मामले थे उसको फेस कर रहे हो कॉन्फिडेंटली, मैच्योरली, इंडिपेंडेंट होके, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होते हुए एक नई जर्नी की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि ये सब सोर्स की एनर्जी है, तो ये सब सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, पास्ट में जो भी आपने एफर्ट डाले थे उसका आपको इस एक महीने में
परिस्थिति ऐसी बनने की रिजल्ट मिल रहा है। ए सब सोर्सेज आर अबाउट गुड न्यूज आल्सो, क्लैरिटी आल्सो, सॉल्यूशन आल्सो एंड पॉजिटिविटी आल्सो। जो भी आपके अनहेल्दी मामले थे उसको फेस करके आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो। ओके, अपनी लाइफ में फ्रूट्स लेके आ रहे हो, रिजल्ट लेके आ रहे हो। सी, रिजल्ट लेके आए। दिस इज द फिश का कार्ड है। फिश इज ऑल अबाउट गाइस अबंडेंस, हैप्पीनेस, मनी कमिंग यू। अगर आपके लिए लाइफ में लॉसेस हो गए थे, जैसे कि दिस इज द फिश जाता है तो फिर वापस रिटर्न भी आता है, तो लॉसेस हो गए तो आपकी लाइफ में रिटर्न भी आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर लक आपका साथ दे रहा है, डाइस का कार्ड है, लक आपका साथ दे रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर फोकस होके कैसे मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करूँ। दिस इज यू, डजेंट मैटर कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, दिस इज यू, फोकस हो रहे हो एंड कहीं ना कहीं अबंडेंस आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, मनी आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि लक इज हियर गाइस। ओके, ये एक महीना ना आपकी पर्सनालिटी खिल जाएगी। सैजिटेरियस एंड जेमिनीज वालों की पर्सनालिटी में ना थोड़ा निखार आ जाएगा ये एक महीने के अंदर। ओके, जैसे फुल ऑन कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, ओके, या फिर फेस या फिर आपके बॉडी लेवल पे एक ना अलग सा ऊर्जा रहेगी। ओके, सैजिटेरियस एंड जेमिनीज के लिए, क्योंकि जेमिनीज में वो जा रहे हैं, सैजिटेरियस को देख रहे हैं, तो अपने नॉलेज से हर एक काम को बनाते हुए दिख रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है सैज, कि ये एक महीना आपने जो भी पास्ट में एफर्ट डाले थे, फेस कर रहे थे, ओके, उसका रिजल्ट मिल रहा है, लक आपका साथ दे रहा है, तभी जाके आपकी लाइफ में एक नए तरीके से आप अपनी लाइफ को बनाते हुए दिख रहे हो या फिर स्टार्ट कर रहे हो। ओके, चैलेंज है एट ऑफ सोर्स। चैलेंज है एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस लेटिंग गो समथिंग। मेंटल तौर पे आपकी जो भी वरीड है, टेंशन है, या फिर कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हो, ओके, उसकी वजह से वरीड हो, तो दिस इज द कार्ड ऑफ लेटिंग गो, बट दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। ओके, मेंटल तौर पे जो भी आपके प्रेशर है किसी भी चीज को लेके, वो आप लेट गो नहीं कर पा रहे, तो वो आपके लिए चैलेंज है। वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो अपनी लाइफ में सिक्योरिटी वाइज हो, तो आप उस मेंटल स्टफनेस से फ्री नहीं हो पा रहे हो, तो दैट इज योर चैलेंज। सी, एट ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स, सी दिस इज योर चैलेंज। चैलेंज है कहीं ना कहीं। सी, एट ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ सोर्स इज सो मच वरीड अबाउट योर स्टेबिलिटी, ओके, अबाउट योर कॉन्फिडेंट। यहाँ पर पहले में भी शायद आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं था, बट ये महीने आपकी लाइफ में फुल एंड कॉन्फिडेंट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओके, तो कहीं ना कहीं चैलेंज है कि आपके ड्रीम, जो भी आपके ड्रीम थे कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ बनानी है, सिक्योर चाहिए, मनी चाहिए, जॉब अच्छा चाहिए, ओके, आपको नहीं मिल पा रहा था, उसी वजह से आप स्टक थे या फिर बहुत ज़्यादा वरीड थे कि लाइफ में कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करें, सिक्योर करें, तो दैट इज योर चैलेंज। ओके, तो मैं इन वन लाइन बोलूँगी कि चैलेंज है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, मनी, अपने विशेष को पूरा करना, अपनी लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की पाना, जो भी जितनी पॉजिटिविटी रहती है ना करियर फाइनेंस के लिए, वो आपकी लाइफ में चैलेंज है। एंड सी, सन, जितनी भी पॉजिटिविटी रहती है, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, मनी, ग्रोथ, ओके, दैट इज योर चैलेंज। मे भी शायद कोई लियो पर्सन चैलेंज हो। एंड सी, कहीं ना कहीं स्नेक का कार्ड है, तो मे भी शायद पास के कोई ऐसे इश्यूज थे आप लोगों की लाइफ में जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, वो भी चैलेंज है। या फिर कोई ना कोई ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ में अनहेल्दी हैं, वो भी, या पार्टनरशिप से कोई ऐसे में भी शायद किसी के लाइफ में ना लाइफ पार्टनर होते हैं ना, वो भी आप लोगों के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, उसकी वजह से भी, क्योंकि साथ नहीं दे पा रहे हैं, या आई नो ये करियर फाइनेंस का मामला रीडिंग है, बट मैं यहाँ पर एक बोलना चाहूँगी, जैसे कि फैमिली अगर ना अनहेल्दी मामलों में साथ देती है ना, तो ईजी हो जाता है अपने हर एक प्रॉब्लम के साथ में डील करने के लिए, राइट। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ना कोई लियो पर्सन है या फिर कोई एरिस लियो पर्सन है, जो कहीं ना कहीं सैजिटेरियस को जैसे कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहे हैं, तो इसीलिए कोई लाइफ पार्टनर ना उनकी लाइफ में परेशानियों का कारण बन सकता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, मैं कैसे अपने लाइफ को मैनेज करूँ, या मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है कि मेरे पास फाइनेंसेस इनफ नहीं है, डिमांडें बहुत हो रही है, तो वो किसी की लाइफ में ना चैलेंजेस हो सकते हैं। फैमिली, ओके, बोलते हैं ना फाइनेंस या करियर का रीडिंग है, तो फाइनेंस इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा है, तो इसीलिए फैमिली भी किसी के लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, चैलेंज है। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोचो कि कैसे मैं फैमिली को खुश रखूँ और सिक्योर हूँ बोल के।
किसी के लिए, ओके। अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी चैलेंज है, कोई पास की इश्यू भी हो सकते हैं, ओके। पास के इश्यू है कि वरीड है, टेंशन है, स्टेबिलिटी है, पॉजिटिविटी है, तो वो आपके लिए चैलेंजेस है सहज। आप अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहते हो बट नहीं हो पाते, दैट इज योर चैलेंज। व्हाट यू मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट थ्री ऑफ सोर्स। आई फील सो थ्री ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक, ओके। आपके काम ना बनना, डिसअपॉइंटमेंट होना, बट मैं ये बोलूँगी कि यही महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी ये हार्ट ब्रेक हो रहा है ना आपका, पहले स्टकनेस था, वरी था, टेंशन था, डिसअपॉइंटमेंट था, काम नहीं बन पा रहे, तो ये उदासी को आप मैनिफेस्ट कर, मतलब कि रिलीज करके, लेट गो करके, या फिर रिजल्ट लेके आके, हील होके अपनी इस दुख को या फिर अपनी इस सिचुएशन को रिलीज करके आप इस महीने ना मैनिफेस्ट कर रहे हो हैप्पीनेस, जो भी प्रॉब्लम थी उसको रिलीज करके, ओके। कुछ भी फाइनेंसेस या फिर करियर वाइज जो भी प्रॉब्लम थी उसको रिलीज करके, या सी यहाँ पर चैलेंज पोजीशन में सन था और यहाँ पर मैनिफेस्टेशन में सन है, ओके। सी तो आप ये महीने मैनिफेस्ट करें, जो भी आपके दुख दर्द थे, टेंशन थी, वरीड थी, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, सी मूवमेंट हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सन आ गया, पॉजिटिविटी हो रही है, दैट्स व्हाई यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर हैप्पीनेस, पीस आ रहा है, ओके। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी पास्ट में प्रॉब्लम थी उसको आप लेट गो कर रहे हो, या सोल्यूशन लेके आ रहे हो, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपने उस प्रॉब्लम को मैनेज कर सको या फिर उससे बाहर निकल सको, ओके। तो यू आर मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, सक्सेस, इमोशनल हैप्पीनेस, अबंडेंस, न्यू बिगिनिंग, या फिर चॉइसेस। वाओ। तो इन वन लाइन में बोलूँगी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके ना डिसअपॉइंटमेंट थे, हार्ट ब्रेक था, उसको ओवरकम कर रहे हो किसी के सपोर्ट के जरिए। और अगर मैं यहाँ पर साइन वाइज बोलूँ तो वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, या फिर कहीं ना कहीं न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ओके, सपोर्ट के हिसाब से साइन वाइज, या ओके। क्योंकि यहाँ पर जो भी अनहेल्दी मामले थे, कहीं ना कहीं लेट गो करियो ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ ग्रोथ लेके आ सको, एक नई शुरुआत कर सको, या फिर अबंडेंट हो सको, ओके। या सी नई शुरुआत कर सको, नई जर्नी पे जा सको, विक्टोरियस हो सको, अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गुड न्यूज ऑल्सो, गुड न्यूज भी आ रहा है, 10 रिड्यूस बाय 1, ओके। तो यू आर मैनिफेस्टिंग टोटली न्यू लाइफ, you are manifesting opportunity, happiness, emotional satisfaction, growth, a new beginning. Wow. What's the hidden position? See, hidden position में 9 of Pentacle का कार्ड, इंडिपेंडेंट हो रहे हो गाइस, जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है। दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट रिवॉर्डेड, ओके। एंड योर ड्रीम आर फुलफिल्ड, जो भी आपने ड्रीम देखे थे हिडन पोर्शन में, आपके ड्रीम मैनिफेस्ट हो रहे, फुलफिल्ड हो रहे, अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में हैपनिंग हो रहा है, एंड जस्ट मूवमेंट हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहे, ओके। क्योंकि मैं भी शायद बहुत टाइम से आपने एफर्ट डाल, जस्ट पेशेंट रखे थे कि आपके लाइफ में कोई सपोर्ट आए, अपॉर्चुनिटी आए। और क्योंकि सी हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने पेशेंट रखे थे ना, 10 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी के, वरीड हो, मनी वाइज, करियर वाइज, घरेलू मामले वाइज, जो भी आपकी टेंशन था ना, उसमें आपने एफर्ट डाल लिया एंड जस्ट पेशेंट रखे थे कि आपके लाइफ में रिजल्ट आए, तो वो रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि मनी इशू चल रही थी तो आपने एफर्ट डाल लिया जस्ट पहले, तो इस हफ्ते, इस महीने आप लोगों के लाइफ में उसका रिजल्ट आपको ये महीना मिल रहा है, भले ही प्रॉपर्टी के तौर पे हो, भले ही कोई सपोर्ट के तौर पे हो, भले ही कहीं ना कहीं आप खुद अर्न कर रहे हो, दिस इज द यू रिवॉर्डेड, ओके। तो हिडन पोर्शन में आपकी जो भी नेगेटिविटी थी, आपने पहले एफर्ट डाले तो वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, इंडिपेंडेंस हो सको, अपने विशेष को पूरा कर सको, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। सी दिस इज द ब्रूम का कार्ड है, ओके। क्योंकि सहज मैं ये बोलना चाहूंगी, मैं भी शायद पास में आप लोगों के लाइफ में अनहेल्दी इसलिए हुआ था, दिस इज द क्रॉस का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, ओके। कार्मिक पैटर्न से आप डील कर रहे थे, मैं भी शायद बहुत ज़्यादा
वरीड थे, एंजाइटी था, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था पास्ट में। ओके, द ओल्ड साइकिल इज कंप्लीशन, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चेंज है। नाउ योर आप अपने फाउंडेशन को बनाते हुए दिख रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, अपने आप में डेवलप हो रही हो, कि कोई घर बना रहा है, कोई अपनी लाइफ में एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोजीशन में जो भी आपके पास के ना कार्मिक पैटर्न से आप डील कर रहे थे, वो पैटर्न चेंज हो रहा है आपके एफर्ट के जरिए। जस्ट पेशेंट रखे थे पास में कि मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट आ रहा है। वेदर वो प्रॉपर्टी के जरिए हो, ऑफर के जरिए हो, मूवमेंट के जरिए हो, रीलोकेट होने के जरिए हो, ग्रोथ के जरिए क्यों ना हो। ओके, पास में जो चीज़ नहीं मिली थी तो इस महीने आपको मिल रहा है, जैसे कि ओहदा भी क्यों ना हो, रेज प्रमोशन, तरक्की ही क्यों ना हो। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में गाइस डेविल का कार्ड, तो डिसीजन लीजिएगा। ओके, डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि जस्टिस टाइम में डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रीली मूवमेंट कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और सक्सेसफुली कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सको। ओके, इट्स अ डिसीजन टाइम सैज फॉर अ पॉजिटिव चेंज। रिलीज कीजिएगा अपनी उस नेगेटिविटी को ताकि आप फ्रीली मूवमेंट कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट इज फॉर यू। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद पास में आपने एक्शन ना लिया हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी इन पास्ट में यू आर नॉट एक्शन ओरिएंटेड। मे भी शायद कॉन्फिडेंट की कमी थी या फिर कोई ऑफर की कमी थी। ओके, मे भी शायद कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे, अपने आप में कंफर्टेबल रह रहे थे। ओके, तो कहीं ना कहीं सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आउटकम में एक्शन लीजिए। ओके, अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, वेदर वो करियर वाइज हो, वेदर वो अपने पॉजिटिव चेंज वाइज हो, सिक्योर लाइफ वाइज हो, या फिर कंफर्टेबल लाइफ वाइज हो। तो डिसीजन लीजिएगा, एक्शन लेना बहुत जरूरी। पास्ट में भी शायद आप लोग ना कॉन्फिडेंट की कमी थी तो एक्शन नहीं ले पा रहे थे। ओके, तो ये मंथ है ब्लेसिंग का। माउस का कार्ड है। सी माउस इज ऑल अबाउट गाइस चेंजेस। 23 का 2 + 3 5 चेंजेस है, एंड स्मार्टली काम कीजिएगा। ओके, मे बी शायद सेम। दिस इज द फॉक्स का कार्ड है। 5 5 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। चेंज है, क्योंकि ये महीना आप स्मार्टली काम कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, एंड जस्ट अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपनी लाइफ में ये ब्लेसिंग को लेके आ सको। ओके, वाओ, तो एक्ट करना बहुत जरूरी है, एक्शन लीजिएगा गाइस। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। वाओ, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है सैज, ऑफर है, ब्लेसिंग है, एक नई शुरुआत है, ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। जैसे कि मैं पहले कहा, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, ट्वाइस जस्टिस, क्योंकि जितना आप काम करोगे ना उतना यूनिवर्स आपको रिवॉर्डेड करेंगे, जस्टिस देंगे। ओके, ताकि सी 3 ऑफ पेंटिकल, there is a solution. Wow, this is you Sag, positive change. Okay, तो मैं ओवरऑल एनर्जी में ये बोलना चाहूँगी सैज कि जितना आप काम करोगे, एफर्ट डालोगे, लाइफ आपको उतना जस्टिस देगी ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, ब्लेसिंग लेके तरक्की तक जा सको, बिजनेस स्टार्ट कर सको और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, विश आई डीलिंग विथ लिब्रास ऑल्सो। तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके सैज, व्हाट एल्स फॉर सैजिटेरियस? सॉल्यूशन है आप लोगों के लाइफ में, एक जर्नी से दूसरी जर्नी तक जाने का। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना सैज, तब तक यूनिवर्स आपको जस्टिस नहीं देंगे, ब्लेसिंग नहीं देंगे। तो जितना हो सके मेहनत कीजिए। व्हाट एल्स फॉर Sagittarius? ओके, क्योंकि यहाँ पर सी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स का एनर्जी है, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि ओवरऑल एनर्जी में अपना ख्याल रखते हुए अपने सारे चीज़ों को हैंडल, काम में मत इतने डूब जाइएगा कि अपना ख्याल रखना भूल जाओ। तो अपना ख्याल रखिएगा एंड जस्ट प्रिपरेशन कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा ताकि आप अपने, अगेन डेविल का कार्ड, अपने डिजायर को पूरा कर सको, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है। डे टू डे लाइफ में फाइंड आउट करोगे कैसे अपने डिजायर को पूरा करें ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओ और सोल्यूशन लेके आओ। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में आपकी डिजायर है, जैसे कि कहीं ना कहीं आप फंस गए, आपकी डिजायर है मुझे इस
टॉक्सिक जॉब से बाहर निकलना है। इसलिए आप ना अपने आप में ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, अकेले में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, अकेले में घुटते घुटते अपना सेहत खराब ना हो जाए। तो गाइस पीसफुल रहते हुए अपने आप में शांत करते सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, तो पीसफुल रहते हुए हर काम को करना है, रेस्ट करते हुए पीसफुल रहते हुए, ताकि यूनिवर्स आपको जस्टिस दे सके। एंड दिस इज द पाक का कार्ड है। कहीं ना कहीं कनेक्ट जो सपोर्ट है यहाँ पर, मैं ये बोलूँगी कि लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको, बैलेंस कर सको। ओके, और अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, सॉल्यूशन लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों की लाइफ में सॉल्यूशन है। अपना ख्याल रखिएगा, जो भी आपके ड्रीम है मनी और करियर के वाइज, यहाँ पर सपोर्ट भी है ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको। और जितना मेहनत करोगे उतना आपको यूनिवर्स जस्टिस दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो फुल ऑन मेहनत कीजिएगा, फोकस होइएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, क्योंकि ये मंथ है आपकी लाइफ में जो भी आपने खोया था वो पाने का। ये मंथ है अपनी लाइफ में लक का इस्तेमाल करते हुए इंडिपेंडेंट होने का। ओके, और कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे ना ज़्यादा सोचिएगा मत। अगर ज़्यादा सोचोगे तो मे भी शायद हेल्थ इश्यू हो सकता है। ओके, और ये महीना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी आपकी प्रॉब्लम थी ना उसके प्रति आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो या फिर चेंज लेके आ रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोर्शन में आपको ना रिवॉर्डेड मिल रहा है। आपने जो भी पास में काम किए थे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। आउटकम में आपको डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ को लेके आ सको, ब्लेसिंग को लेके आ सको। स्मार्टली मैच्योरली काम कीजिएगा। वाह, ब्यूटीफुल मंथ गाइस कि ये मंथ है अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का। ओके, वेदर वो जॉब वाइज हो, मनी वाइज हो, मैच्योर तरीके से डील करने का एंड अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का, लाइफ में सिक्योर होने का। एंड दिस इज योर गाइडेंस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन बनिए, क्योंकि लाइट रहने से क्या होता है कि गाइस हमको ना सोल्यूशन मिलता है, एनर्जी आती है, एंड कहीं ना कहीं हम बहुत एनर्जेटिक होकर अपने सारे काम निपटा लेते हैं। ओके, किसी को यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि वेगन होइए, नॉन वेज से वेजिटेरियन में आइए। एंड दिस इज द सैक्रल चक्र का कार्ड है नेक्स्ट, एंड इट सेज यू आर हाईली सेंसिटिव टू केमिकल एडिटिव प्रोसेस्ड फूड एंड एनर्जी राइट नाउ। ओके, मैं भी शायद किसी के लिए ये बोला कि कुछ लोग ना सिगरेट पीते हो, कुछ लोग ड्रिंक करते हो तो उसमें एडिक्टेड हो। ओके, कुछ लोग फूडी हो, तो मैं भी शायद उनकी एनर्जी ना वहाँ जा रही है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, रेस्पेक्ट योर सेंसिटिविटी बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम। ओके, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। तो कुछ लोग ना अगर अनहेल्दी चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो गाइस उससे थोड़ी देर के लिए ना ये 1 महीना एटलीस्ट दूर हो जाइए, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। ओके, कुछ लोग अनहेल्दी चीज़ें ना अज्यूम करते हो, तो इसीलिए उनके सिचुएशन में ना चेंजेस नहीं आ पा रहे, उनके सिचुएशन में भी शायद क्लैरिटी नहीं आ पा रही, पीस नहीं आ पा रहा है। तो अपने उस अनहेल्दी केमिकल से या फिर एडिक्शन से या फिर फूड से अपने आप को डिस्टेंस बनाइए। ये 1 महीने के लिए, फिर देखिए 1 महीने का ही टाइम है, 1 महीने का सवाल है। तो जस्ट चेंज करके देखिए कि आपकी रूटीन में फ़र्क लेके आइए, देखिए कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। ओके, तो अपने खान पीन का ख्याल रखना है गाइस, डोंट अज्यूम अनहेल्दी चीज़ें, और वेगन होइए। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या मैसेज देना चाहते हो सैजिटेरियस को, बताइए प्लीज। व्हाट्स द अनदर मैसेज फॉर सैजिटेरियस? What's the messages for Sagittarius? Give me 1 or 2 card, please. Give me 1 or 2 card, please. Thank you. Look at the bigger picture, guys. Full moon in Sagittarius. Your card. See, अपनी परिस्थिति को हायर प्रोस्पेक्टिव से देखिए। ओके, एंड टारगेट हुई है अपने गोल के प्रति, फोकस हुई है ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी टारगेट सोचो वो पूरे हो सके। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है यू आर गुड इनफ। आप ना अपने आप में बहुत वर्थी हो, तो जस्ट फोकस होइए, अपने आप में पीस बना के चलिए और अपने टारगेट पे फोकस होइए। देयर इज द ग्रोथ। ओके, फुल मून इन सैजिटेरियस, फुल मून इन वर्गोस में आपके लाइफ में पीस आ रहा है, फुल मून इन सैजिटेरियस में आपके जो भी टारगेट है वो पूरे हो रहे हैं।
And this is your final message is, see, here is the hit the target. Can you believe it? फोकस होइए अपने टारगेट के प्रति सैज, बिकॉज कि आपका साइन ही रहता है एरो का, तो फोकस होइएगा। ओके, यू कैन क्रिएट बोथ मनी एंड द टाइम टू एंजॉय इट। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जस्ट फोकस होना है अपने टारगेट के प्रति एंड जस्ट हिट करना है, एफर्ट डालना, एक्शन लेना है, ताकि कॉन्फिडेंटली फेस करना, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने टारगेट को पूरा कर सको। Okay, and it says many of you tell us that you are so busy making your money that you do not have time to enjoy it. For when you really on your action to create, often you are too tired to enjoy your creation. Once you not only understand the power of your thought, but deliberately direct this powerful tool in the direction of things that you desire, then you will discover that the action part of your life is the way you enjoy what you have created through your thought. जैसा आप यहाँ से सोचोगे वैसे आप अपनी लाइफ को बनाओगे गाइस। तो पॉजिटिव रहिएगा और अपने टारगेट पे फोकस होइएगा एंड एक्शन लीजिएगा, ताकि आपकी मनी वाइज या फिर करियर वाइज टारगेट पूरे हो सके। ओके, पॉजिटिव रहना है और हिट करना है अपने टारगेट पे। वो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, तो एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में एफर्ट का रिजल्ट लेके आ सको। ओके सहज, एंड जस्ट एक्शन करना बहुत जरूरी है, एक्शन लीजिएगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, और साथ ही साथ एफर्ट डालिएगा, एक्शन लीजिएगा, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। ओके, यस सर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सर, लव एंड लाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस मंथ।